ने इन सेक्टर्स का चुनाव ना करके एग्रीकल्चर का चुनाव किया, क्या इसके पीछे की वजह बताइए आप। सर, इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि सब तो अपने अपने सेक्टर में जाना चाहता है, लेकिन किसान का सेक्टर सब छोड़ते जा रहा है। लेकिन मनुष्य तो भोजन के लिए दौड़ता ही है सबके पीछे। तो खाना कम पड़ने के कारण बहुत सारी मिलावटें हो रही है, जिसके कारण आदमी ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। इसलिए सब चिकित्सा लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन जब भोजन ही अच्छा होगा तो चिकित्सा लाइन में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी सर, ये बात है। इसीलिए तो उस समय हमें भी एग्रीकल्चर की कोई जानकारी नहीं थी, पर हमने पता लगाया तो सभी ने इसे सराहनीय कदम बताया। तो ये इंटर भी एग्रीकल्चर से ही की, जिसके कारण हमको काफी परेशानी भी झेलना पड़ा। न बुक मिलता था, न स्कूल मिलता था, क्लास हुआ कहीं, फिर भी घर से टीचर भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन काफी दिक्कतों को फेस करते हुए इसने अपने इंटर की पढ़ाई अच्छे अंकों से फर्स्ट डिवीजन में पास की। और कहना चाहेंगे, जब हम 12th, सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिहार के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण ना बेटी को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते हैं। भारत के लोग तो ये है कि अदर स्टेट के भी तो वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे, तो वो लोग थोड़ा बेटी को पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बिहार के लोग क्या सोचते हैं, बेटी पढ़ के की करते तो ब्याह करे के हैं, सिर्फ ये बोल के उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। मेरे अगल बगल में भी ये देखते हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। उसके पास भारतवासियों के लिए बोलना चाहूँगी कि एक बार लड़की को पढ़ने का मौका देना चाहिए और पढ़ने देना चाहिए। नमस्कार, मैं सत्यांक कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हर एक साल हजारों हजार छात्रों को मौका देती है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके, अपने सपने को एक नया आयाम दे सके। मात्र खाने पीने और रहने के मामूली से शुल्क पे आप भी अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आज ही संपर्क करें रोज माइन के साथ। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक बच्ची जिनका आज काउंसलिंग सेशन कंप्लीट हुआ है और एडमिशन इन्होंने ले लिया है। जानते हैं आज उनके पूरे के पूरे दिन कैसा रहा और कैसा रहा उनका रोज माइन के साथ एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। सोनाली जी, कहां से हैं आप? हम दरभंगा जिला से हैं। दरभंगा जिला बिहार का एक बहुत ही अच्छा जिला है जहां पे मेडिकल से जुड़े काफी सेक्टर्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि इन्होंने किस कोर्स का चुनाव किया है। किस कोर्स का चुनाव किया आपने? हमने बीएससी एग्रीकल्चर का चुनाव किया है। बीएससी एग्रीकल्चर। क्या कारण है कि आमतौर पर मैं देखता आया हूं कि बच्चियां नर्सिंग और अलग अलग तरीके के कोर्स में चिकित्सा के जगत में ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। आपको मैं देख रहा हूं कि आपने इन सेक्टर्स का चुनाव ना करके एग्रीकल्चर का चुनाव किया, क्या इसके पीछे की वजह बताइए आप। सर, इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि सब तो अपने अपने सेक्टर में जाना चाहता है, लेकिन किसान का सेक्टर सब छोड़ते जा रहा है। लेकिन मनुष्य तो भोजन के लिए दौड़ता ही है सबके पीछे। तो किसान को भी तो, सब किसान बाहर जा रहे रोजगार के, किसान को रोजगार नहीं मिलता तो सब किसान छोड़ना चाहता है। और उसको कोई मतलब कुछ गाइड करने वाला भी, किसान को भी तो गाइड करने वाला होना चाहिए कि हाँ उसको इस प्रकार से खेती कीजिए, अधिक उपज होगी। तो बेरोजगारी होने के कारण सब तो गाँव से बाहर जा रहे हैं, तो किसान पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए किसान पे ध्यान देने के लिए और कृषि को और उन्नत बनाने के लिए। लेकिन सर, अभी ये है ना, खाना कम पड़ने के कारण बहुत सारी मिलावटें हो रही है, जिसके कारण आदमी ज्यादा बीमार पड़ रहा है। इसलिए सब चिकित्सा लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन जब भोजन ही अच्छा होगा तो चिकित्सा लाइन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी सर, ये बात है। इसीलिए सही कहा आपने कि रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी इंसान की अहम जरूरतों में शामिल होता है। कपड़ा भी उतना ही जरूरी है, भोजन भी उतना ही जरूरी है और बाकी चीजें भी उतनी जरूरी है। तो हम कृषि जगत को इससे दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अभी हम इनके पिताजी से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ नवल किशोर ठाकुर। नवल किशोर ठाकुर जी, आपकी बच्ची ने एक बहुत ही नायाब फैसला लिया है और मैंने अभी तक बहुत कम ऐसी बच्चियों को देखा जिनका रुझान कृषि के प्रति इतना हो और वो अपने भारत की कृषि जगत में सुधार लाना चाहती हो। पहली बार मैं देख रहा हूं और बहुत कम बच्चियों से ऐसा मैं मिला हूं। बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है। तो इनके डिसीजन पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सबसे पहले बताइए सर। देखिए सर, जहाँ तक सवाल है शिक्षा का जी, तो मेरे घर में शिक्षा प्रधान ही है और हम लोगों ने कभी अपने बच्चों पर ये दबाव नहीं डाला कि तुम ये करो चाहे ये पढ़ो। बच्चे को अपना जो पढ़ना होता है वही पढ़ते हैं। ये मैट्रिक करने के बाद आई, बोली पापा हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो उस समय हमें भी एग्रीकल्चर की कोई जानकारी नहीं थी, पर हमने पता लगाया
तो सभी ने इसे सराहनीय कदम बताया। तो ये इंटर भी एग्रीकल्चर से ही की, जिसके कारण हमको काफी परेशानी भी झेलना पड़ा। न बुक मिलता था, न स्कूल मिलता था, क्लास हुआ कहीं, फिर भी घर से टीचर भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन काफी दिक्कतों को फेस करते हुए इसने अपने इंटर की पढ़ाई अच्छे अंकों से फर्स्ट डिवीजन में पास की। बात और कहना चाहेंगे, जब हम 12th की पढ़ाई हमको एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिल रही थी, तो बताइए सर किसान के लिए कौन क्या सोचेगा। और मेरे घर से खुद मेरे पापा सब किसान ही करते हैं, तो हमें तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना, इसीलिए ये सब सोच के हमने ये कोर्स चुना। वाह, बहुत ही उम्दा सोच है आपकी। भगवान आपको बहुत इसके लिए तरक्की देगा और बहुत आपका सपना जरूर पूरा होगा। हाँ तो सर आप कुछ कह रहे थे, कहिए। तो वही कहा, जो इंटर जब ये फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण की, तो उसके बाद देखिए हम लोग हैं किसान आदमी, हमारे पास तो आमदनी का उतना कोई स्रोत नहीं है। ये पिछले साल भी एंट्रेंस का एग्जाम दी, लेकिन निकल नहीं पाया। इस बार फिर ये CUT का एग्जाम दी थी, लेकिन ये तो जब नीट के एग्जाम में इतना घोटाला है, तो ये किसान के एग्जाम में क्या होगा। अंत में मुझे सोशल मीडिया के तहत ही ट्रस्ट का पता चला, मैंने इसके बारे में जानकारी किया, पता लगाया। मैं आके इससे पहले भी 2 बार आके यहाँ मिला, मिलने के बाद मैंने फॉर्म भरा, आज काउंसलिंग हुआ, इसका एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। वैसे मैं इससे संतुष्ट हूँ। माननीय अंबर सर के बारे में और रोज माइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, हाउ कुड यू वांट टू से योर एक्सपीरियंस? समाज के लिए एक अद्भुत पहल, माने कल्पना से भी परे, जिसका कहा ना जा सके। गरीब तबके के बच्चों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अंबर सर जो काम कर रहे हैं उससे आप पूर्णतः संतुष्ट हैं सर? 100%। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी एक सवाल मैं अंत में करना चाह रहा हूं, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा और आपसे भी जानना चाहूंगा। आप सभी ये जानते हैं कि अभी भी हमारे भारतवर्ष में एक सोच ऐसी है जिसको बदलना अत्यंत आवश्यक है। वो सोच ये है कि बच्चियों की एक एज हो जाने के बाद उनके ऊपर सर्टेन शिकंजा जिसको बोलते हैं कस दिया जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। पढ़ाया तक नहीं जाता है उनको, और उनका ये मानना होता है कि जो लड़के हैं वो हमारी परिवार का नाम रोशन करेंगे और लड़कियां हमारे परिवार का नाम रोशन नहीं करेंगे। ऐसी रूढ़िवादी पद्धति चल रही है हमारे देशों में, अभी भी चल रही है। इस पे सबसे पहले मैं आपका मत जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहती ऐसे सोच रखने वाले लोगों के बारे में, और उसके बाद मैं सर से बात करूंगा। आप पहले बताइए। सर, ऐसे सोच रखने वाले इंसान सबसे पहले तो उनको खुद का सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लड़के जो नहीं करते वो लड़की करके दिखाती है, और लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि पता है उनको कि लड़की पढ़ लेगी तो मेरे लड़के से ज्यादा अच्छा करेगी और गाँव के लोग मुझे ताना देंगे, इसलिए वो लड़की को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, लड़का को पढ़ाते हैं। वही लड़का पढ़ के फिर माँ बाप को लात घर से निकाल देता है। वही बेटी ससुराल जाने के बाद भी आती है, अपने माँ बाप का सेवा करती है, लेकिन गाँव के लोग, समाज के लोग समझते नहीं, और बेटा को पीढ़ी बढ़ाने के लिए बेटा को पढ़ाते हैं और बेटी को ना पढ़ाते हैं। बहुत गुस्सा भरा है आपके अंदर। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर यही कहना चाहेंगे, हम इससे पहले भी बताए हैं, जो मेरे घर में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बंदिश नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, नहीं, ये कोई दबाव है जो आपको यही पढ़ना है और यही करना है। इसका जब तक इच्छा है ये पढ़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जहाँ तक सक्षम हो, और जहाँ तक ये रोज माइंड ट्रस्ट का सवाल है, इनके जैसे समर्थक हमको मिलते रहे, जहाँ तक ये पढ़ना चाहे हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अंत में मैं चाहूंगा कि आप जिस राज्य से आती हैं, जिस राज्य से आप ताल्लुक रखती हैं, वहां के राज्य के लोगों को क्या कहना चाहती हैं और संपूर्ण देशवासियों को क्या कहना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिहार के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण ना बेटी को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते हैं। भारत के लोग तो ये है कि अदर स्टेट के भी तो वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे, तो वो लोग थोड़ा बेटी को पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बिहार के लोग क्या सोचते हैं, बेटी पढ़ के की करते तो बिया है करे के हैं, सिर्फ ये बोल के उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। मेरे अगल बगल में भी ये देखते हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। उसके पास नॉलेज है, वो अपने भाई से ज़्यादा कर सकती है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है, वो जानबूझ के उसको पीछे कर दिया जाता है। अगर लड़की ज़्यादा पढ़ने का जोर दे तो उसको शादी करके उसको भगा दिया जाता है। इसलिए हम ये बोलना चाहेंगे कि उन लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए, उन लोगों को भी अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए, और पूरे भारतवासियों के लिए बोलना चाहूँगी कि एक बार लड़की को पढ़ने का मौका देना चाहिए और पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जो लड़का नहीं कर सकता है वो लड़की करके दिखाती है। हर क्षेत्र में अभी लड़की सबसे आगे है, इसलिए लड़की को पढ़ने का मौका देना चाहिए, उस पर कोई बंदिश नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और
ऐसी सोच लोगों को बदलनी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू कि भारत की जनता को सोच बदलने की जरूरत है। हमारी बच्चियां भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना हमारे बच्चे, जितना हमारे बेटे। ठीक है, तो हिंदुस्तान, आप अपनी सोच को बदलिए और बच्चियों को भी वही मौका दीजिए, वही अधिकार दीजिए जो आप अपने बच्चे को देते हैं। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार इसी तरीके से बनाकर रखिए। अभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, देर नहीं हुई है, बस जरूरत है कदम बढ़ाने की। हम आपका तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए 8010786787 पे भी कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।